श्रावकों के 11 प्रतिमाओं का वर्णन चल रहा है। 11 प्रतिमा कौन से, ये पहले कारिका में कहा था। दूसरे कारिका में जो पहली प्रतिमा है वह दार्शनिक अथवा दार्शनिक श्रावक का, उसका भी कथन करके आए हैं। तो पहले प्रतिमा में सम्यक दर्शन को निर्दोष पालन करता है, संसार शरीर भोगों से निर्विण यानी उदासीन होता है, अनासक्त होता है और पंच गुरु को ही मात्र शरण मानता है। यानी सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़ करके अथवा नव देवता जिन धर्म जनागम जिन चैत्यालय और पंच परमेष्टि इनको छोड़कर अन्य की शरण में वंदना आदि नहीं करता और वह 8 मूल गुणों से युक्त होता है। ऐसे दार्शनिक श्रावक पहला प्रतिमाधारी होता है। अब दूसरा प्रतिमा का उल्लेख यहाँ पर आचार्य महाराज जी कर रहे हैं 138वीं कारिका में, और इसकी उत्थानिका में टीकाकार ये कह रहे हैं तस्सिदानीं परिपूर्ण देश व्रत गुण संपन्नत्वम आहा। यानी अब इसके यानी श्रावक के जो परिपूर्ण देश व्रत गुणों से संपन्न होता है उसका यहाँ पर कथन किया जा रहा है। इसका मतलब यही हो गया, एक देश प्रति होता है, एक महाव्रति होता है, एक अनुवृत्ति अथवा महाव्रति। तो अनुवृत्ति जो होता सागार माना जाता है और अनगार जो होते मुनि होते हैं। 2 ही प्रकार के व्रति माने गए हैं। तो एक देश चारित्र पालन करने वाला सागार श्रावक होता है और पूर्णतः व्रतों का पालन करने वाला महाव्रति अनगार मुनि श्रमण कहलाते हैं। तो सागार कहने वाला ऐसा जो श्रावक हैं उसके लिए परिपूर्ण देश गुण व्रतों से संपन्न होना चाहिए। इसका मतलब दूसरे प्रतिमा से ही व्रती श्रावक कहलाता है, पहले प्रतिमा में नहीं माना जा सकता टीकाकार के अनुसार। हिंदीकार भले ही पंडित जी ने उसका विशेषार्थ में पहले प्रतिमाधारी को भी पंचम गुणस्थवर्ती श्रावक संज्ञा दी है। वह पाक्षिक श्रावक भले ही कह दे, लेकिन नैष्टिक श्रावक कहने से प्रतिमाधारी तो कहा है, लेकिन पहले प्रतिमा से ही पंचम गुणस्थान होता है क्या दूसरे प्रतिमा से होता है? तो 12 गुण तो होना आवश्यक है, मात्र सम्यक दर्शन होने से प्रतिमाधारी नहीं माना जा सकता। उसको पाक्षिक श्रावक कह सकते, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान का पक्ष ले रहा है और वह सम्यक दर्शन निर्दोष पालन करने का संकल्प कर चुका है और दूसरे प्रतिमा का अभ्यास के रूप में करता है। तो क्वचित कदाचित अभ्यास करते समय उसमें अतिचार लग सकते, दोष हो सकते हैं। परिपूर्णता से निर्दोष रूप से पालन वह 12 व्रतों का पहला प्रतिमाधारी नहीं करता है, इसलिए अभ्यास के रूप में वो प्रतिमाधारी कह सकते। मात्र सम्यक दर्शन निर्दोष रखना मात्र उसका व्रत है। 8 मूल गुणों का भी पालन वह करता है। क्वचित कदाचित अनुव्रतादिक में अतिचार के रूप में लग सकते हैं। तो अतिचार क्या कहलाता? मन की विशुद्धि नहीं रहना, व्रतों के प्रति जो आदर रहना चाहिए वह क्वचित कदाचित किसी परिस्थिति में न भी रह जाए। मन में वह व्रत के प्रति जो आदर के अभाव होने के कारण मन से जो व्रत के दोष लगने वाले क्रियाओं को कभी कभी वह मन में ऐसा भाव कर सकता है। तो ये अतिचार के रूप में अंतर्गत नहीं। निरतिचार का पालन फिर दूसरे प्रतिमा से पालन करता है। क्वचित कदाचित अतिचार लग सकते, उसके प्रायश्चित आदि के भी करता है। तो प्रतिक्रमण आदि के माध्यम से छोटे छोटे जो अतिचार लगते उसका तो परिहार होता है, लेकिन बड़े यदि दोष लगते थे उसको गुरु साक्षी पूर्वक अपनी निंदा गर्रा करता हो, उसका प्रायश्चित आदि की भी करता है। इसलिए सअतिचार और निरतिचार की अपेक्षा से यह पहले प्रतिमा में और दूसरे प्रतिमा में अंतर आता है। लेकिन देश व्रत के योग्य अथवा देश चारित्र के योग्य, विकल चारित्र के योग्य, श्रावक के योग्य जो व्रती श्रावक माना गया वह दूसरे प्रतिमा से ही होता है। उसका नाम भी व्रती की ही रखा है। तो जब दूसरी प्रतिमा में व्रती का रखा है तो पहले प्रतिमा अव्रती ही कहलाएगा।
तो पूर्णतः उसके 12 व्रत अभाव होने के कारण, पूर्णतः न होने के कारण उसके लिए अव्रती के अंतर्गत ही लिया जा सकता, भले अभ्यास की अपेक्षा से व्रती कह सकते हैं। तो दूसरे प्रतिमा का उल्लेख कर ले, पाठ कर ले पहला। निरतिक्रमण मनव्रत पंचकमपि शील सप्तकं चापि धारयते निश्चल्यो योऽसौ व्रतीनां मतो व्रतिक। निरतिक्रमणम यानी अतिक्रम से रहित, यानी अतिचार से रहित, निरतिचार रूप से। अनुव्रत पंचकम अपि, अनुव्रत 5 प्रकार के अनुव्रत है उनको भी, और किनको? शील सप्तकम चापि, सप्तशील 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत पहले कथन कर क्या, इनको भी, अनुव्रतों को भी और सप्तशील व्रतों को भी, ऐसे 5 और 7 ये सब मिलकर इन 12 व्रतों का निरतिक्रमण यानी अतिक्रम से रहित, व्यतिक्रम से रहित, अतिचार से रहित, अनाचार से रहित, निर्दोष रूप से इनका धारयते धारण करता है। निश्चल्यो ऐसा वह दूसरा प्रतिमाधारी निश्चल्य होता है। माया, मिथ्या और निदान ये 3 शल्य माने जाते, इनसे वह रहित होता। यो सो जो वह इस प्रकार का व्रतिक, व्रतिक श्रावक कहलाता, दूसरा प्रतिमाधारी माना जाता है। किनके द्वारा माना गया है? व्रतीनाम मत, ये व्रतियों का मत है। व्रति होने से कौन यहाँ पर लेना? तो आचार्य महाराज कहते व्रतीनाम गणधर देवादिनाम, जो महाव्रती हैं गणधर देव आदि के हैं, जिन्होंने उनके माध्यम से हमें द्वादशांग श्रुत का ज्ञान मिला है। क्योंकि केवली भगवान जो तीर्थंकर भगवान रहते हैं वह ग्रंथ के अर्थकर्ता होते हैं, यानी व्याख्यान करने वाले, उपदेश देने वाले। लेकिन शास्त्र के रूप में, द्वादशांग रूप में जो रचना जो की गई हैं, इतने इतने पद प्रमाण, वह गणधर परमेष्टि के द्वारा की जाती हैं। तो अपने पास जो शास्त्र उपलब्ध है, तो गणधर परमेष्टि ने द्वादशांग रूप में जो रचना की थी, फिर अराती आचार्यों ने, बाद के आचार्यों ने द्वादशांग का लुप्त होने लगा, तो उसी का सार के रूप में, थोड़े थोड़े के रूप में उन्होंने अलग अलग विषयों को 4 अणु के माध्यम से उसको लिपिबद्ध किया है। तो इसके मुख्य ग्रंथकर्ता अरंत परमेष्टि तीर्थंकर अधिक देव हैं, और उत्तर ग्रंथकर्ता गणधर परमेष्टि आदिक हैं, और उसी के अनुसार तेषां च न साध्या मा साध्य, आज के समय में उन्हीं के अनुसार क्या आराती आचार्य ने, बाद के आचार्य ने उसकी ग्रंथ की रचना की। तो गणधर परमेष्टि आदिकों ने, यानी आचार्य आदि परमेष्टि, गणधर परमेष्टि आदिनो, इससे इस प्रकार से माना गया। तो ऐसा क्यों कहा? समदभद्र आचार्य महाराज जी जो कुछ भी कह रहे ये मेरे वचन नहीं है, मैंने गंधकचराज नहीं की, ये जो भी कहा है वह सर्वज्ञ देव के गणधर परमेष्टि ने जैसा कहा वैसा मैं लिख रहा हूँ। अपना मत नहीं मानना, ये भगवान का मत है। ये ऐसा मानना भगवान मान रहे हैं, मैं नहीं। तो उन्होंने माना तो हमने भी माना। तो यह ग्रंथ की प्रामाणिकता, विषय की प्रामाणिकता बताने के लिए बार बार ऐसा बीच बीच में, हाँ, श्रवणोत्तम जो श्रवण के उत्तम है उन्होंने कहा है, केवली शुद्ध केवली ने कहा है, केवली शुद्ध केवली भणिदम, ऐसा कुंद कुंद आचार्य महाराज भी कहते हैं। ऐसे सभी आचार्य महाराज अपने ग्रंथ के विषय के प्रामाणिकता लें, उन्हीं का ही यहाँ पर कथन किया जा रहा है, कहा जा रहा है। इसलिए जब भी आप देखो कोई भी विषय संबंधी कोई कथन करता है तो आप पहले पूछते हैं धार्मिक संबंधी क्या ये कौन से शास्त्र के आधार से कह रहे हैं,
और पूछना चाहिए। आज जितने भी भ्रम पैदा हो चुके जैन शासन संबंधी, कहीं भी आचार्यों के ग्रंथों में पूर्वापर इन विषय संबंधी मतांतर नहीं है। कुछ एकाध विषय संबंधी, सूक्ष्म विषय संबंधी मतांतर हो तो वह सूत्र के रूप में रचना की, उसको तो हम दोनों ही मत मान्य कर ले। लेकिन आज जितने भी समाज में अनेक विषय संबंधी, अध्यात्म विषय संबंधी और भी क्रियाकलाप संबंधी जो मतांतर चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं, ये हमने आचार्य प्रणीत ग्रंथों का आधार नहीं देने के कारण अनेक प्रकार के अनेक वक्ताओं ने यह कथन करने के कारण से उनके बातों को हमने प्रामाणिक मान लिया, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आपको सबसे पहले श्रोता कहलाते हैं, तो ग्रंथ की प्रामाणिकता हो तो उस ग्रंथ का वचन प्रामाणिक माना जाते हैं, और ग्रंथ निकले वाले वक्ता प्रामाणिक हो तो उसका वचन प्रामाणिक माने जाते हैं। तो हम सबसे पहले यही पूछते हैं कौन से आचार्य प्रणीत ग्रंथ का आधार से कह रहे। ऐसा नहीं कहते किसी पंडित के शास्त्र के आधार से कह रहे हैं अथवा किसी मुनि के आधार के कह रहे, ऐसा नहीं कहते। किसका कहते? आचार्य प्रणीत ग्रंथ हो तो मूल आमनाय के आचार जितने उसके अनुसार कोई भी कह रहा है, वही विषय कह रहा है, तो सब प्रामाणिक माना जाए। ग्रंथ का आधार नहीं, आचार्य प्रणीत ग्रंथ नहीं है तो प्रामाणिकता नहीं कहलाते। इसलिए यहाँ पर गणधर परमेष्ठी जो प्रामाणिक होते हैं उन्हीं के अनुसार हम भी कथन करने से उनका विषय भी वह प्रामाणिक सिद्ध हो जाता है। तो अतिक्रमण क्या कहलाता है? तो आचार्य अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में लिखी हैं, जो पिछले अधिकार में आप पढ़ के गुणवर्त संबंधी भी, अनुवर्त संबंधी भी और शिक्षा और संबंधी भी इन 12 व्रतों का अतिचार बता के आए। वैसे सम्यक दर्शन संबंधी अतिचार का कथन अलग सा नहीं किया, लेकिन सम्यक दर्शन का जब स्वरूप का कथन कर रहे थे पहले अध्याय में, उसमें कहा 8 मद से रहित होना चाहिए और 8 अंग से सहित होना चाहिए। इसका मतलब शंकादि 8 दोषों से रहित होना चाहिए, 3 मूढ़ता से रहित होना चाहिए। यही जो 25 दोष अथवा 19 प्रकार के दोष का कथन किया गया है, ये दोष ही व अतिचार माने जाते हैं। तो अतिचार कब मानना, अनाचार कब मानना, ये प्रश्न उत्पन्न होता है ना। तो आचार्य अकलंक स्वामी कहते हैं, क्वचित कदाचित कभी एकाध बार स्वयं तो नहीं करेगा, लेकिन दूसरा से करवाना और करने वालों का अनुमोदन आदि करना यह अतिचार के अंतर्गत आएगा। और स्वयं ही चला कर रहा है तो अनाचार माना जाएगा। और कदाचित मन में आता है, अतिचार के भाव आते हैं, स्वप्न आदि में भी आते हैं। स्वप्न आते ही नहीं, तो स्वप्न में ऐसे ऐसे भाव आ जाते, अपने योग्य वह क्रिया नहीं थी वह क्रिया हम कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जहाँ मान लोग ज़्यादा उपवास कर रहे हैं, रात में खाने का भी आ जाता है। अब मान लो दिन में एक ही बार भोजन करने का निमित्त, आज उपवास ही था तो उपवास तो 24 घंटे का था, अब रात में कम से कम स्वप्न में तो खा लिया ना भोजन, तो अतिचार तो माना जाएगा। ये अज्ञात माना जाता, ज्ञाता अज्ञात, चला के तो आपने नहीं किया, लेकिन अज्ञात भी दोष माना जाता है। इसलिए हम प्रतिगमन आदि करते हैं, ज्ञात भाव से अज्ञात भाव से। हाँ, क्रोध मान माया लोभ आदि निमित्तों से किसी भी कारणवश से यदि हुआ हो वो उसका लिए उसका दोष मिथ्या हो कहते हैं। तो समदबद्ध महाराज कहते हैं, अष्टपौड़ में कहा है, वह व्यक्ति शूर हैं, पंडित हैं, और वही धन्य है उसका जीवन जो स्वप्न में भी अपने सम्यक दर्शन को, व्रतों को मलिन नहीं करता। स्वप्न में भी हाँ, तो चलाकर तो करेगा नहीं, और जागृत अवस्था में किसी प्रकार का दोष होते ही नहीं है, लेकिन स्वप्न में भी नहीं होना चाहिए।
तो पूर्व संस्कार वश तीव्र कर्म के उदय, हम जागृत अवस्था में तो जागृत रहते हैं और उसमें न भी हो संभव है, लेकिन स्वप्न तो अपने अधीन नहीं रहता। वो कौन सा कर्म का उदय आएगा, कैसा बुद्धिपूर्वक कौन सा स्वप्न आएंगे, ये नहीं कह सकते। और अच्छे स्वप्न तो बहुत कम आते हैं और बुरे स्वप्न ही ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हमने बुरे ही कार्य किया, बुरे ही विचार किया, बुरा ही देखा है, अधिक समय उसी में लगा लेते, संसार के पंच पापों में उलझे रहते हैं। तो जो बार बार करते, बार बार सुनते हैं, दृष्ट श्रुत अनुभूत रहता है, वही बार बार आने लग जाता। इसलिए ऐसे स्वप्न में भी अपना धर्म ध्यान चले, स्वप्न में भी बुरे भाव न आ जाए, अपना सम्यक मलिन न हो जाए, व्रत मलिन न हो जाए, तो क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए जो अपने के लिए योग्य है। हाँ, इष्टोपदेश में कारिका आती हैं, वही देखो, वही सुनो और वही करते रह जाओ, तो उसमें आप बार बार स्वप्न में भी आपका धर्म ध्यान होगा। स्वप्न में किसी किसी को आहार दान देने का भी सौभाग्य मिल जाता है, धर्म ध्यान माना जाएगा। हाँ, और किसी किसी को आप मुनि बन गए, आरिका बन गए, ऐसा एकादि अभी तक हमने नहीं सुना। किसी को ऐसा सपना आया कि स्वप्न में हम आरिका बन गए और मुनि बन गए। आहार देने का, पूजा करने का, अनेक अनेक चैत्यालयों को वंदना करने का तो स्वप्न तो देखने को सुनाते हैं, लेकिन मुनि बनने का, आर्य बनने का आज तक किनको आएगा? वो जो मुनि और आरिका बनने का बार बार भावना भरे स्वप्न सजोया रखा है, उनके लिए स्वप्न में भी हो सकता है और स्वप्न एक दिन साकार भी हो सकता है। ऐसे सपना बार बार देखना चाहिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा निरतिक्रमण होना चाहिए। तो अतिक्रमण उसको कहते हैं जो व्रतों का उल्लंघन करना। आपने कहीं सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, जैसा सामायिक पाठ आदि पढ़ते हैं उसमें कारिका आई हैं, एक अतिक्रम आया, एक व्यतिक्रम आया, एक अतिचार आया, अनाचार आया। जहाँ पर भी शास्त्रों में अतिचार के अर्थ में उल्लेख किया जाता है, वह कहीं कहीं अतिक्रमण का भी शब्द का प्रयोग करते हैं, कहीं व्यतिक्रमण का भी शब्द प्रयोग करते हैं, कहीं अतिचार के रूप में प्रयोग करते हैं। ये तीनों ही अतिचार हैं। और इसके अलावा एक अनाचार होता है। तो अतिचार में क्या होता है? अतिचार में एक देश व्रत का खंडन हो जाता, पूर्ण व्रत नष्ट नहीं होता। और अनाचार में पूर्ण व्रत का ही नष्ट हो जाता है। तो जो व्रती है उनके लिए अतिचार क्षम्य है, प्रायश्चित आदि के माध्यम से उस दोष का निर्मूलन हो सकता। लेकिन अतिचार यदि अनाचार हुआ है तो गुरु से आपको प्रायश्चित कर लेना चाहिए, प्रतिक्रमण भी करना, पश्चाताप भी करना, और गुरु साक्षी पूर्वक अपनी निंदा गर्रा करते ये प्रायश्चित लेकर प्रायश्चित का पूर्ण पालन कर लेते हैं, तो आप उस दोष से मुक्त हो जाते हैं। पुनः आपकी व्रतों की उपस्थापना हो जाती हैं और आपका जो गुणस्थान आदि में विशुद्धि बढ़ना चाहिए, संयम लब्धि स्थान आदि बढ़ना चाहिए, वो बढ़ जाता है। इसलिए विधि है। तो अनाचार कदापि नहीं होना चाहिए, हुआ भी है तो गुरु साक्षी पूर्वक प्रायश्चित लेना चाहिए। और यहाँ पर दूसरे प्रतिमाधारी निरतिचार का पालन करता है। क्वचित कदाचित दोष होना स्वाभाविक है, चलाकर तो नहीं करता, स्मृति आदि कारण से हो सकती, मन के निमित्त से, वचन से या तो मन से हो सकता है, काया आदि से तो नहीं होगा। लेकिन हो भी गया तो वह क्वचित कदाचित हो भी गया तो वह पश्चाताप करता है, तो गुरु साक्षी पूर्वक उसका निंदा भी करता है। लेकिन अतिक्रमण उसको कहते हैं जो चार बातें बताया था। तो इसको समझ ले एक उदाहरण के माध्यम से। जैसा मान लो एक कोई पशु है और किसी का खेत में वह दूर से देगा कुछ फसल देगा, खाने के भाव आ गई, तो भाव आना क्या हो गया? ये अतिक्रम हो गया, क्योंकि उसका अधिकार का नहीं था। अधिकार का नहीं तो उसके लिए अधिकार उसकी खाने के भाव कर दिया। इसका मतलब पर वस्तु को अपनाने के, चोरी का तो दोष उसको भी लगेगा ना, पशु का नहीं लगता है क्या? जो पशु हो, मनुष्य हो,
कोई भी हो, जो भाव करेगा पाप का तो पाप एक इंद्रिय से लेकर सबको पाप लगता है। उसके पास भी 12 अवृत्ति है, अवृत्ति व्रत नहीं उसका, तो अवृत्ति संबंधी पाप प्रत्येक समय में हो रहा है। तो खाने के भाव हो गया तो क्या हो गया, अतिक्रमण हो गया। और वो उधर जाते हुए गया और भार से मुंह मार रहा है, खाया तो नहीं अभी, लेकिन ऐसा मुंह मार रहा है, तो क्या हो गया, व्यतिक्रम हो गया, विशेष अतिक्रमण, अतिक्रमण का और उल्लंघन कर दिया। फिर खाने लगा बाहर रहकर ही, ये माना जाएगा अतिचार, अथवा अंदर जाकर खाने लगा, यह अतिचार। और मालिक आ गया डंडे से पिटाई कर फिर भी नहीं छोड़ रहा है, तो अनाचार माना जाएगा। तो एक उदाहरण पढ़ने में सागर महाराज ने दिया। तो मन की विशुद्धि नहीं रहना, मन में दोष आना, यह अतिक्रमण माना जाता है। और उस मन के साथ वचन भी चला गया और उसके लिए प्रयास करने लगा, ये व्यतिक्रमण माना जाता। और एक देश व्रत का खंडन कर दिया, व्रतों का उल्लंघन कर दिया, तो अतिचार माना जाता, पूर्णतः ही उसका उल्लंघन कर दिया तो अनिचार माना जाता। ऐसा ये सभी प्रकार के अतिक्रमण आदि चारों प्रकार से रहित ऐसा 5 अनुव्रतों को, सप्तशील व्रतों को धारण करता है, ऐसा व्रतिक श्रावक होता है और वह निश्चल्य होता है। कैसा होना चाहिए व्रति, निश्चल्यो व्रति ही, ये तत्वा सूत्र में एक सूत्र आया है। हाँ, तो जो व्रति होगा नियम से निश्चल्य होगा। निश्चल्य, तो शल्य कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। शल्य किसे कहते हैं, शल्य यानी पीड़ा, जैसा कांटा आदि चुभ जाता है तो वह हमेशा पीड़ा पहुंचाते, जब तक उसको कांटे को नहीं निकालते तब तक अपने को चलते समय वह पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है। ऐसा ही व्रति जो रहता है किसी प्रकार का पीड़ा चिंतन नहीं होता। पीड़ा चिंतन किसके माध्यम से होता है, ये 3 प्रकार के कारण हैं। जिन विषय संबंधी हमेशा उसके लिए एक मन में विकल्प बना रहता, उसी ओर अपनी दृष्टि रहती हैं, तो वह आत्मा हमेशा पीड़ित मानी जाती। ऐसे पीड़ित आत्मा के पास कभी भी व्रत नहीं आ सकते हैं। तो वह 3 प्रकार के, माया, मिथ्या और निदान। माया क्या कहलाती, सबको मालूम है, वंचना, ठगना, मन में एक, वचन में एक, काया में एक, दूसरों को दिखाने के लिए एक प्रकार से प्रदर्शन, इसका नाम क्या है, मायाचार। हाँ, तो बिना माया के धर्म करना, व्रतों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया। जितना सरल परिणय रहेगा, जो कहते हैं 6 प्रकार के जो लेशा होती है उसमें शुभ लेशा रहेगी, तो ऐसे भाव धार्मिक क्रियाकलाप में तो कदापि नहीं आएगा। हाँ, ये ठीक है, पंचमादि गुणस्थान में तो प्रत्याकरण संबंधी माया तो रहेगी, लेकिन वह माया अपने व्रतों को बाधक नहीं रहेगी, शल्य रूप में माया नहीं रहेगी। अंतर मूर्त में वह कषा आती है जाती है, लेकिन आपके सम्यत को मलिन करने वाले, व्रतों को मलिन करने वाले प्रदर्शन के भाव अथवा अन्य कोई अपेक्षा कर रखते हुए ये क्रियाकलाप वह नहीं कर सकता है। जैसे मैं बड़ा धर्मात्मा हूँ ये लोग कहे, इसलिए व्रतों का पालन करना और आडंबरता के साथ करना, उसके पीछे ख्याति पूजा लाभ की इच्छा करना, ये मायाचारी माना जाता। तो किसी प्रकार की लोक संबंधी अपेक्षा नहीं रखता वो। पर लोक संबंधी अपेक्षा क्या रखता, भोगाकांक्षा नहीं रखेगा। एक माया ने दिखाने के लिए, जब देख रहे तो अच्छे से करना, कोई नहीं देख रहा तो जैसे तैसे निपटा के चले जाना, ऐसा भी नहीं। व्रत लिया है पूजा का, अब व्रत लिया तो करना पड़ेगा, ऐसे मन मार कर खाना पूर्ति के लिए जैसा तैसा निपटा के जाना नहीं। और बड़ा बड़ा विधान हो रहा है और बड़े बड़े सज धज कर हाँ आ जाना, रोज भी मंदिर
दीपावली के समय विशेष सज धज कर आना, ये भी नहीं होना चाहिए। सादा सरलता के साथ धार्मिक क्रियाकलाप रहना चाहिए, दिखावा के लिए नहीं। हाँ, नहीं तो हर कोई वस्तु नया लाया पहना और वह तो मंदिर किस लिए आया? पूजा करने के लिए आए कि दिखाने के लिए आए हैं? तो पूजा एक निमित्त बना दिया। तो पूजा करते समय पूजक बनकर आना चाहिए। तो पूजक कैसा होता? भगवान के गुणों का अनुसरण करने वाला। तो भगवान सब कुछ त्याग कर दिया, उनके किसी प्रकार का रूप मद नहीं था, शरीर मद नहीं था, अन्य प्रकार के धन संपत्ति वैभव का कोई मद नहीं था। 8 मद से रहे तो सम्यक दृष्टि को होना चाहिए क्या? और जिन वस्तुओं के निमित्त से मद होता है उन्हीं वस्तुओं को लेकर प्रदर्शन करने के भाव रहते हैं, कहीं न कहीं मद भाव आ रहा है तो आपका सम्यक दर्शन मलिन हो रहा है, तो सम्यक दर्शन भी नष्ट हो सकता है, गाढ़ता आती है। तो इसलिए दिखाने के नहीं, सरल सादा से आना चाहिए, मायाचार इसमें नहीं होना चाहिए। और वह मिथ्या यानी सम्यक दर्शन से युक्त होना चाहिए, मिथ्या से युक्त नहीं होना चाहिए। ये क्यों कह दिया? पहले प्रतिमा में ही बताया गया सम्यक दर्शन हो तो आगे की प्रतिमा मानी जाएगी। तो पूर्व गुणों के साथ उत्तर गुणों का पालन किया जाता है। दूसरे प्रतिमा का 12 वर्ष तो आ गया, लेकिन सम्यक दर्शन यदि नहीं है तो प्रतिमाधारी नहीं मानेगा। 2 भी प्रतिमा नहीं, 1 भी प्रतिमा भी उसकी नहीं मानी जाएगी, अव्रति माना जाएगा। उसका गुणस्थान पहला ही होगा, 5वां भी नहीं और 4था भी नहीं है। तो मिथ्यात्व भी नहीं होना चाहिए और निदान भी नहीं होना चाहिए। निदान कितने प्रकार के होते? निदान 3 प्रकार के होते। एक प्रशस्त निदान होता है, एक अप्रशस्त निदान होता है और एक भोगांक्षाकृत निदान होता है। भारी भोगांकांक्षाकृत निदान 3 प्रकार के होते हैं। तो भारी भोगांकांक्षा क्या कहलाती हैं? जो गति व्रत संयम नियम पालन करना हो, धार्मिक अनुष्ठान करना हो, इसके फल स्वरूप मुझे आगामी भव में या तो इसी भव में क्या मिले? भोग सामग्री ऐश्वर्य मिले, स्वर्ग आदि संपदा मिले, अथवा अपना परिवार फले फूले, धन वृद्धि हो, दुकान अच्छा चले, आदि आदि भाव कर रहा है तो क्या होगा? श्रावक सामान्य रूप से भाव रखता है, उसके बिना उसका जीवन निर्वाह नहीं होगा। ये भले भाव उसका रहता तभी तो करेगा, पुरुषार्थ भी करता है, पुण्य हो तो उतना मिल भी जाता है, लेकिन यह अपेक्षा लेकर मंदिर आना, भगवान की पूजा करना, ये ठीक नहीं माना जा सकता। क्यों? भगवान से क्या मांगना चाहिए? या तो कह तो रहे हैं क्या? वंदे तदमो लब्धे। भगवान आपकी गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ, आपकी पूजा कर रहा हूँ, आपका गुणानुवाद कर रहा हूँ, आपने जैसा कहा वैसा मैं आचरण कर रहा हूँ। क्यों? मुझे और कुछ नहीं चाहिए संसार में। संसार में दुख ही है और इन्हीं संसार में अनादिकाल से भोग की अपेक्षा रखते हुए मैं परिभ्रमण कर रहा हूँ। मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे योग चाहिए, योग की साधना चाहिए। उसके योग के फलस्वरूप मैं योगी बनकर महायोगी आप जैसा बनना चाहता हूँ। आपकी संपत्ति मुझे चाहिए, ये क्षणिक संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। जिनगुण संपत्ति हो मध्यम, इंद्र भगवान की गुणों की संपत्ति प्राप्त करने के लिए मंदिर आ जाता है। और यहाँ पर भगवान की गुणानुवाद करते हुए यदि लौकिक संपदा चाह रहे तो आप भोगी भावी भोगी आकांक्षा कर रहे, निदान कर रहे। निदान आर ध्यान माना गया है और उसमें गाढ़ता आ जाती है। वही आर ध्यान तो क्वचित कदाचित कभी एक आध बार होता है, लेकिन शल्य तो हमेशा बना रह सकता, उसका संस्कार टूटा नहीं। वही इच्छा करते, वही भावना करते हुए हमेशा यदि बना रहा तो वह गाढ़ता मानी जाती है। और वह रौद्र ध्यान आर ध्यान करने वाला कहाँ जाता है? आर ध्यान करने तिरंज गति में जाता है, रौद्र ध्यान करने वाला नरक गति जाता है। आर ध्यान के बाद रौद्र ध्यान आता है।
वायुओं को आकांक्षा कर दिया, इतनी गाढ़ता नहीं थी, और गाढ़ता ले लिया, शल्य के रूप में आ गया, शल्य के बाद और गाढ़ता आ गई, तो क्या होगा? परिग्रहानंद रौद्र ध्यान आएगा। फिर कहाँ जाएगा? बहुवारम परिग्रतम नारकशायुष माया तैर्योनिश, ये सब मायाचार है भगवान सब। जो भगवान के दर्शन पाठ पढ़ते हैं, भगवान को एक कह रहे और मन में एक कह तो रहे एक और कर रहे एक, मन में एक अलग ही रखा है। तो भगवान को भी हम क्या कर रहे हैं? एक प्रकार से मायाचार कह दो तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्रे वीतरागात परो देवो न भविष्यति न भूतो न भविष्यति। और एक कारिका आती है ना, तमेव शरणम मम अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम तस्मात् कर्ण भावेन रक्ष रक्ष जनेश्वर। कितनी अच्छी कारिका है। क्या बोला इसमें? हे भगवान, अन्य कोई मेरे लिए शरण नहीं, मात्र आप ही मेरे लिए शरण हैं, आप ही मेरे रक्षक है, इसलिए मेरी रक्षा करो। न भूतो न भविष्यति, जिनेन्द्र भगवान को छोड़कर अन्य कोई देव नहीं हो सकता, अन्य कोई त्राता नहीं हो सकता, ऐसा यहाँ कह देते हैं। और बाहर जाकर कहाँ कहाँ जाते, क्या क्या कर लेते हैं, उनको पता, और भगवान को सब पता है। कौन भक्त कैसा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या भावना लेकर आया है, किसको कहाँ जाना है, सब जान रहे हैं। इसलिए भगवान के सामने सब जान रहे, तो आप भी सरलता से आ जाओ तो सही भगवान का भक्त मानो जाओगे। अन्यथा भगवान की भक्ति करते हुए भगवान भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। आप धर्म की रक्षा करो तो धर्म आपकी रक्षा कर, धर्मो रक्षति रक्षतः। तो निदान भाई भोगाकांक्षा नहीं रखना चाहिए, एकमात्र कर्म निजरा के लिए करना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, भगवान की गुणों की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। और एक अप्रशस्त निदान होता है, एक प्रशस्त निदान होता है। प्रशस्त निदान वह कहलाता है जैसा कोई शारीरिक रोग आदि है, अथवा शरीर इतना शिथिल है कि वह धर्म आदि क्रिया करना में सहयोगी नहीं बन पा रहा, व्रत आदि नहीं ले पा रहा, ले भी लिया तो वो बहुत कठिनता महसूस हो रही है। ऐसी अवस्था में ऐसा भाव हो सकता है कि भगवान अच्छा यदि शरीर मिल जाता तो मैं अच्छा धर्म कर पाता, तो कम से कम आगे के लिए इस भाव में ना सही ऐसा शरीर तो न मिले, अच्छा शरीर मिले, ऐसा भावना करना। क्या होगा? ये प्रशस्त निदान है, ये करना नहीं चाहिए। वैसे आप धर्म कर रहे तो इसके फलस्वरूप आपको अच्छा ही मिलने वाला, वज्रस्वरूप नारद स्वर्ण नहीं मिलने वाला, द्रव्य क्षेत्र काल आदि सब अच्छे मिलने वाले हैं। फिर भी परिस्थिति ऐसी बन जाती हैं वह सहन नहीं कर पाता है, तो ऐसे भाव बन सकते, मन में ऐसा कामना कर सकता, क्वचित कदाचित कुछ समय के लिए, बाद में वह तुरंत संभल जाता, लेकिन वह आवेग में आकर इस प्रकार से भावना बन जाती। लेकिन उद्देश्य उसका अच्छा है, धर्म ध्यान का भावना है, इसलिए शरीर अच्छा चाह रहा है तो यह प्रशस्त निदान माना जाता। अथवा किसी परिवार में है और परिवार धार्मिक नहीं या अकेला धार्मिक है, तो लोग उसको परेशान करते, परिवार वाले। तो क्या सोचता है, किस कर्म के उदय से ऐसे परिवार में आया, अच्छा परिवार मिलता तो अच्छा होता। आप तो छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम अगले भाव में तो ऐसा परिवार न मिले, ऐसा भावना आ जाते। तो ये भी परिवार की इच्छा करना, ये प्रकार संसार की इच्छा। शरीर भी एक प्रकार के देव आत्मनुभव, देह आत्मा का संसार है, तो देह को चाहना, संसार के संबंधिक चाहना, परिवार चाहना, ये बाह्य वस्तुओं को जो धर्म के अनुकूल नहीं बन पर उन वस्तुओं को चाहना, ये क्या माना जाता है? प्रशस्त निदान। प्रशस्त इसलिए है कि यह धर्म के उद्देश्य के लेकर चाह रहा है, ये भोग के उद्देश्य से
नहीं कर रहा, इसलिए प्रशस्त है। तो क्वचित कदाचित ऐसे प्रशस्त निदान सम्यक दृष्टि को भी हो सकती हैं और आर्ध ध्यान के रूप में वृत्ति श्रावक को भी हो सकती है, क्योंकि पंचम गुण स्थान तक आर्ध ध्यान मानी है। लेकिन अप्रशस्त निदान कदापि नहीं होगा और न ही भुआई भोगांकांक स्वरूप निदान होगा। क्यों नहीं होगा? तो सम्यक दृष्टि को ये कहा, निकांक्षित अंग में ये कहा है, क्या कहा? कर्म पर्व से शांति दुःखैरन्तोर्तुदे पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा नाकांक्षना पता। तो कर्म के वश में जो है दुख से सो मिश्रित है और नाशवान है, ऐसे संसार सुख अथवा इंद्रिय सुख जो है उस सुख में उसकी आकांक्षा नहीं होती है, वह निकांक्षित अंग वाला सम्यक दृष्टि कहा है। जब वह मिल रहा है, मिलने के उपरांत भी उसमें अनासक्त हैं, तो आगा में तो चाहेगा ही नहीं वो। यदि चाह रहा है तो उसके प्रति उसका आकांक्षा भाव निकांक्षित नहीं माना जाए। कांक्षा रख रहा है तो कांक्षा रहे तो उसका सम्यक तो मलिन नहीं। तो समित क्वचित कदाचित मन में आता तो भले अतिचार मान ले और हमेशा वही उसमें वो लगा हुआ है, उस इच्छा परंपरा टूटी नहीं तो अनाचार का रूप लेगा, वह सम्यक दर्शन से भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो वर्तमान में रहने वाले सुख की अपेक्षा मिलते हुए भी उसको वह अनासक्त होता, आगामी तो चाहता नहीं, तो भोगकृत यहाँ पर निदान नहीं होता। और प्रशस्त निदान क्वचित कदाचित सम्यक दृष्टि को हो सकता, वृत्ति को हो सकता, अतिचार के रूप में माना जाएगा। और यदि वह अप्रशस्त एक निदान होता, वो भी वह नहीं चाहता, न सम्यक दृष्टि चाहता और न वृत्ति श्रावक चाहता है। ऐसा अप्रशस्त निदान क्या कहलाता है? तो कहते हैं मैं मोक्ष तो जाना चाहता हूँ, मोक्ष तो जाना है, लेकिन मैं ऐसे ऐसे पद प्राप्त कर मोक्ष आना चाहता हूँ। कौन कौन से? मैं उपाध्याय परमेष्टि बनूँ, मैं आचार्य परमेष्टि बनूँ, मैं रुद्धिधारी, बड़े बड़े रुद्धि, सभी प्रकार के रुद्धि मिलना चाहिए। केवल ज्ञान रुद्धि है कि नहीं, वो तो चाह सकता है। केवल ज्ञान रुद्धि चाहना कोई बड़ी अच्छा ही है, लेकिन केवल ज्ञान छोड़कर अन्य भी जो रुद्धि क्षौपशमिक क्षौपशम रुद्धि मानी जाती हैं, क्षायिक रुद्धि तो चाहेगा, लेकिन क्षौपशमिक जो रुद्धि मानी जाती, मन पर्य ज्ञानी बनूँ, अवधि ज्ञानी बनूँ, और क्या बनूँ? गणधर परमेष्टि बनूँ, तीर्थंकर बनकर मोक्ष जाना चाहता हूँ। यदि ऐसा भावना कर रहा तो क्या होगा? अप्रशस्त निदान माना जाएगा। इसमें मान की पुष्टि हो रही है, ये मद माना जाएगा, अहंकार का भाव माना जाएगा, ख्याति पूजा का लाभ भी कह सकते इसको। क्यों? अरे तीर्थंकर बनना तो अच्छा है। 16 कारण भावना किस लिए भाते हम? 16 कारण भावना भाऊ तीर्थंकर पदी पाऊँ, ऐसा बोलते, ऐसे पूजा वो पद पाए, पाऊ नहीं पद पाए हो, यानी इस पद को प्राप्त कर लेता 16 कर्ण भावने वाला। मैं पाऊँ ये नहीं, इसको भाने वाला तीर्थंकर प्रति का पद को पाता है, ये भाव है उसमें। अब पाऊँ भाव नहीं करना। हाँ, कोई कोई वो शांतिनाथ युद्धान करते, उसमें एक भी आ जाता है। क्या आता है वो? तीर्थंकर की माता, तीर्थंकर की माता का संबंध भी एक है वो 16 का इसमें। तो कहते ऐसे ऐसे पर्याय अपने मिले, ऐसे उसके साथ जोड़ते हैं। ये जोड़ना ठीक नहीं, जैसा वैसा कहो, कि उसके पीछे जो जो उसमें लिखा है उसको उसकी कामना करना वो ठीक नहीं। यानी 16 कारण भावना भाने वाले अथवा शांतिनाथ आदि भगवान थे, ये भगवान इस प्रकार के थे, इनकी माता इस प्रकार की थी, अथवा जो कुछ भी वर्णन आता है सामान्य से कथन उनका एक प्रकार से वर्णन आया है। तो जो जो वर्णन आया वो उसकी कामना करना बिल्कुल ठीक नहीं। मंत्री पर्याय का तो भावना कर ही नहीं सकता है, कितना भी अच्छा पद क्यों ना हो। जैसा स्वर्ग में बताते सौदर में इंद्र की शचिया जो रहती है, एक भौतारी रहती है, और कोई कोई कहने लग जाए मुझे शची पद प्राप्त हो जाए ताकि वहाँ से मैं मोक्ष चला जाऊँ, कदापि नहीं होना चाहिए।
स्त्री पर्याय चाह रहा है। स्त्री पर्याय अच्छा है? स्त्री पर्याय में कौन उत्पन्न होगा? सौदर्मित की शची भी बनी है तो क्या सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न हुई कि मिथ्या दर्शन के साथ उत्पन्न हुई? मिथ्या दर्शन के साथ होगी। इसका मतलब मिथ्यात्व में जाना चाह रहे हैं। और निदान करने से सब कुछ मिलता है क्या? नहीं मिल सकता। तीर्थंकर निदान बंद करके नहीं बनते, चक्रवर्ती बन सकते, नारायण प्रति नारायण बनते, प्राय करके नरक जाने वाले जितने भी निदान बंद करके ही उन पदवी को प्राप्त कर दी। निदान नहीं करते तो मोक्ष चले जाते। निदान कर लिया, घाटा हो गया, स्वर्गीय सुख भोगा, वहाँ से पद तो पाया, और जिसको हम चाहते वो मिल जाता, उसमें आसक्त हो जाते तो उसके फलस्वरूप दुर्गति ही हो जाती है। इसलिए कोई भी प्रकार का अप्रशस्त निदान भोगाकांक्षा नहीं रखना चाहिए, और निदान नहीं करते हुए निष्काम भाव से और अपना उद्देश्य जो मोक्ष है उसको पाने की इच्छा से करते तो ऐसी सातिशय पुण्य बनता है, नहीं चाहते हुए सब मिल जाता। आज तक किसी को तीर्थंकर पर निदान करने वालों को नहीं मिला और आगामी काल में मिलने वाला नहीं है। जो निदान नहीं करता, निष्काम भाव से करता, किसी प्रकार का अहंकार नहीं, माया नहीं, उसी के लिए ऐसे पद प्राप्त होते कि ऐसे को ही पुण्य सातिशय पुण्य बनता है, उसको फल मिल जाता है। इसलिए भूल करके भी तीर्थंकर गणधर आदि बनने की कामना नहीं करो। क्यों? तो आचार्य महाराज कहते उन पदों का आप इच्छा कर सकते हैं जिन पद के बिना मोक्ष नहीं मिलता, उन पदों की इच्छा कर सकते। क्या तीर्थंकर बने बिना मोक्ष नहीं जा सकते? क्या आचार्य उपाध्याय गणधर बने मोक्ष नहीं जा सकते? जा सकते। तो मुनि पद की इच्छा कर सकते, मुनि बने बिना मोक्ष नहीं हो सकता। अर्यंत पदवी की इच्छा कर सकते हैं, अर्यंत बने बिना कोई भी मोक्ष नहीं जा सकते हैं, और अर्यंत बन गए तो नियम से मोक्ष चले जाते। लेकिन अर्यंत में भी मैं तीर्थंकर बनकर मोक्ष चाहूँ, एक प्रकार से पुण्य कर्म के उदय में मिलने वाला एक प्रतिष्ठा है, एक पद है, और वह शाश्वत नहीं, वह छूटने वाला है, और कोई अनिवार्य भी नहीं है मोक्ष पाने के लिए। ऐसे पदों की इच्छा करना वह एक प्रकार से मान की पुष्टि मानी जाती है, इसलिए इसे मान आदि से रहित होता है। समय आपका ज़्यादा हो गया, देर से भी आए थे आप लोग। हाँ, कुछ प्रश्न है, इनके उत्तर बता रहा हूँ। हाँ, तो ये ऐसी भावना तभी होती है जब हमने उस विषय संबंधी विचार नहीं किया है। तो जब स्वाध्याय करते हैं, तत्वासुद कई बार यदि पढ़ चुके, पाठ भी करते हैं 10 लक्षण आदि पर में, तो सिर्फ पाठ ही नहीं करना, इसमें अर्थ क्या है। तो निश्चल्य वृत्ति का है तो उसमें तो खुलासा है ही। श्रावकाचार पढ़ रहे तो इसमें प्रतिमा का उल्लेख, उसमें निश्चल्य का वर्णन आया है। तो शल्य किसे कैसे कहते हैं, कौन सा क्या उसका स्वरूप है, और ये किसको करना योग्य है नहीं है आदि यदि जान लेते हैं तो आप कोई भी पूजा पाठ कर लेते हैं तो उसके संबंध जो भी अर्थ है, अर्थ समझ के करेंगे तो ऐसे भाव होंगे नहीं। और हमने समझा नहीं है और ऐसा कोई वर्णन आ जाता और किसी ने कुछ कह भी दिया, कथन करने वाले ऐसे कह भी देते, पूजन करने वाले भी कैसे कभी कभी भूल कर जाते थे, इसकी कामना की इसकी इच्छा के लिए आदि आदि कह देता, तो ऐसा धारणा बन जाती है और ऐसे भाव हो रहे तो वह आपके लिए ठीक नहीं माना जाता। अबुद्धिपूर्वक नहीं जानते हुए अभी तक हो गया, बात अलग है, लेकिन जानते हुए भाव आ रहा है तो और उसके लिए अधिक तीव्र कर्म का बंध का ही कारण होगा, अथवा आपके लिए जो फल मिलना चाहिए उस अनुष्ठान का वह पूर्णता से नहीं मिल पाता है। तो ये कषायवश होता है, एक अज्ञानवश होता है। अज्ञानता के कारण होता है तो वो इतना दोषपूर्ण नहीं माना जा सकता है। पाप बंद तो होता ही, जैसा अज्ञानपूर्वक साथ करो अथवा जानते हुए को कर्म को बंद तो होगा, लेकिन अंतर इतना ला सकते हैं, अपने को समझना चाहिए। पूजा संबंधी प्रत्येक शब्द का अर्थ भी आप समझ के लेने की चेष्टा करना चाहिए। तो कहीं शिविर भी लगते, पूजा प्रशिक्षण शिविर, तो अर्थ सहित जैसा हम शास्त्र पढ़ते हैं ना, ऐसा पूजाओं का भी अर्थ सहित पढ़ना चाहिए। विश्लेषण जो भैया जी वगैरह रहते हैं, पूजा पाठ लेते हैं, जैसा भी कटंगी जी के भैया आएंगे वही यहाँ पर
पूजा पाठ लेने वाले हैं, जो महापूजा होने वाली सिद्ध चक्र विधान, तो ऐसे भैयाओं को बुलाकर एकाध शिविर भी लिया जा सकता है, पूजा प्रशिक्षण शिविर। तो एक एक पूजा जो आप नैमित्तिक पूजा भी होती है और रोज की पूजा होती है, उसको अर्थ सहित समझा, इसका अर्थ क्या है। तो आप इस पद्धति से यदि शास्त्र स्वाध्याय के रूप में उसको लगाकर समझेंगे तो आपके भाव भी उज्जवल बनेंगे और उसमें क्या कहा ये भी समझ में आ जाएगा। तो वो पूजा पाठ में आप असंख्यात गुण श्रेणी निजरा कर सकते हैं। और पूजा को आप मात्र पूजा नहीं समझो। आचार्य ने कहा जैसे मुनियों के 28 मूल गुण में कहीं भी स्वाध्याय नहीं कहा, और विहार आदि में हम स्वाध्याय करते ही नहीं, तो अपना स्वाध्याय नहीं करते हैं तो अपने कुछ हानि हो गया क्या? तो नहीं। आचार्य कहते हैं छठ आवश्यक में स्वाध्याय नहीं कर, समता स्तुति वंदना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और कायेश्वर का उसमें स्तुति है, वंदना है, प्रतिक्रमण है, इसमें स्वाध्याय गर्भित हैं। और ज्ञान भावना आलस्य त्यागो स्वाध्याय ये कहा। तो ज्ञान की भावना यानी हमेशा सजग रहना, सावधानता के साथ अपने व्रतों का पालन करना, आलस्य छोड़ना, इसका नाम स्वाध्याय है। पुस्तक मात्र लेके बैठ के पढ़ाई तो कर लिया, कोई भी क्रियाकलाप विशुद्धि के साथ नहीं कर रहे, किसी मन नहीं लग रहा, सिर्फ मात्र एक स्वाध्याय में लग रहा है, तो ये नहीं माना जाता। आपको छठ आवश्यक आपके लिए एकमात्र स्वाध्याय नहीं कहा, देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तप दानम चेति गृहस्थानम छठ कर्माणि दिने दिने कहा। पद्मनि पंचमस्ति में आचार्य पद्मनि आचार्य महाराज जी कह रहे गृहस्थों के लिए छठ आवश्यक होना चाहिए, देव पूजा भी होना चाहिए, गुरु उपासना भी होना चाहिए, स्वाध्याय भी होना चाहिए, तप भी होना चाहिए, संयम भी होना चाहिए और दान भी होना चाहिए, प्रत्येक दिन में होना चाहिए। हाँ, आप अपना दान का जो पैसा आता है, जो कमा रहे उसमें कुछ हिस्सा निकाल के रखो दान के रूप में। 4 प्रकार के दान बतायो, चारों प्रकार के दान यथा समय आपको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? सब लोग चाहते हैं अपने में खाने पीने के अथवा जो कि भोग की सामग्री है, गृहस्थी है, तो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। घर रोटी कपड़ा मकान तो होना चाहिए ना, इतना तो अपेक्षा गृहस्थों को रहता है। वो कैसा मिलेगा? अपने आप मिलेगा क्या? पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, आपका पुण्य भी होना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता मैं स्वस्थ रहूं, स्वस्थ कब रहेगा? कुछ संबंधी कुछ पुण्य तो हो तो स्वस्थ रहेगा। किसी के पास सब कुछ संपदा है लेकिन स्वस्थता नहीं रहती, क्यों? तो ऐसा कोई आपका कर्म का उदय चल रहा, असाता चल रहा है, पूर्व में ऐसा कुछ आपने धर्म नहीं किया, इसके फलस्वरूप हर कोई चाहता है हम ज्ञानी बनूं। अब बनेंगे क्या? तो उस योग्य आपका ज्ञान और कर्म का क्षोभक्षम होना भी आवश्यक है और आपको शास्त्र स्वाध्याय भी करना आवश्यक है। हर कोई चाहता है मैं निर्भय रहूं, किसी प्रकार का भय मुझे न सताए। तो कब होगा ये? जब आप उस प्रकार के पुण्य आदि क्रिया करोगे, धर्म करोगे। तो आहार दान, औषध दान और ज्ञान दान और अभय दान, ये 4 प्रकार के दान बताया हैं। ये कारिका आई, उस कारिका में ये कहा है जो अन्न दान करता है, आहार दान करता है, कभी भी वह दुखी नहीं होगा, हमेशा सुखी रहेगा। जो औषध दान करता है हमेशा वह निरोगी रहेगा, कभी भव भव में उसको रोग उसके लिए सताएगा नहीं। यहाँ तक कि क्षुधा भी एक प्रकार का रोग है। हाँ, महारोग है ये, तो भव भव से लगा हुआ है, तो महाबीमारी तो आएगी नहीं, लेकिन क्षुधा रोग भी इतना नहीं सताएगा। बड़े बड़े उपवास कर पाओगे आप, नहीं तो एकाध उपवास में भी 1-आध घंटा आगे पीछे हो गया तो भी नहीं, सुबह उठते ही चाहिए। पूजन होने तक तो कब पानी पीऊँ ऐसा हो जाता है। तो ऐसा यदि शरीर रहेगा, क्षुधा रोग सताएगी, तो आप कभी उपवास भी नहीं कर पाओगे, व्रत नहीं कर पाओगे, सल्लेखना की तो दूर की बात है। और आज के समय आप लोगों के लिए भटकाने वाले भी बहुत सारे
लोग मिल रहे वो कह रहे हैं बार बार घंटे घंटे में खाते रहो, जैसे बकरी चरती है ना, पशु चरते हैं ना, उसको बंद ही नहीं रहता, चालू ही रहता है। कुछ पशु ऐसे दिन में भी चरते और रात में भी चरते, सुअर आदि रहते ना, देखो कभी खाली नहीं मिलेगा, वो सो लिया तो बात अलग है, उठ गया तो चालू ही रहता, चरवन चालू रहता। अब क्या पता अंदर क्या है। तो ऐसे अपने के लिए पशु जैसा अपना नहीं करना चाहिए, अपने लिए कुछ बताया गया कितनी भुक्ति होना चाहिए। गृहस्थी है तो उसके लिए 2 भुक्ति बताया। हाँ, साधु हो तो 1 बार खाने वाला, 1 बार खाने वाला योगी, 2 बार खाने वाला भोगी, 3 बार खाने वाला रोगी, 4 बार 5 बार खाने वाला मृत्यु अवश्य होगी, जल्दी होगी। ये जो कहावत है गलत नहीं है और सामान्य व्यक्ति ने नहीं बना, ये महापुरुषों ने, जो आयुर्वेदिक आदि के ज्ञाता थे, उन्होंने इसको आपको मुहावरे के रूप में सरलता सबको ये कंठस्थ करा दे, इसका अनुकरण करे, इसलिए बताया गया है। लेकिन आज के समय आधुनिक जो विज्ञान चल रहा है, आविष्कार के नाम से, ये विज्ञानियों की आविष्कार नहीं, और अज्ञानियों के आविष्कार है ये। और धीरे धीरे नियम बना देते, फिर समस्या बढ़ने लग जाती हैं, फिर वह सुधार भी कर लेते हैं, लेकिन लोगों का आदि में ऐसे आ जाता है और वह करते ही जाते। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने, कुरल का उनका ग्रंथ माना जाता है, तिरुवरुण उनका यलाचरण का अपर नाम था, 80 भाषा में अनुवाद है। उसमें एक औषध प्रकरण है, उसमें एक औषध प्रकरण में कहा गया है, जो स्वस्थ रहना चाहता है तो एक ही नियम करे, जब तक कड़ाके की भूख नहीं लगती तब तक भोजन नहीं करे। तो कड़ाके की भूख का अब 2 ही बार लगेगा, एक भोजन के बाद दूसरे भोजन में 6 घंटे का अंतर है, तो 2 ही भुक्ति आपके लिए योग्य है। तो आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान के रूप में शास्त्र आदि देते हैं, तो आपको चारों प्रकार की अवस्था प्राप्त हो सकती हैं, आप सब स्वस्थ रह सकते हैं और आप मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।